मेरे दोस्तों, जरा सोचो, अगर तुम किसी मुसाफिर से पूछो कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो वो रास्ते को अपना घर नहीं बताता। वो कहता है, मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ। फिर क्यों हम इस दुनिया को अपना घर समझ बैठते हैं? क्यों हम इस मिट्टी के घर, इस चंद सांसों, इस फनी जिंदगी से इतना लगाव कर लेते हैं कि जब ये छूटती है तो दिल टूट जाता है। सुभान अल्लाह, आज का ये बयान इसी गलत फहमी को तोड़ने के लिए है, क्योंकि ये दुनिया घर नहीं, ये सिर्फ सफर है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, यानी दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान है। धोखा क्यों? क्योंकि ये हमें लगता है कि यहीं रहना है, जबकि हकीकत ये है कि यहाँ सिर्फ गुजर जाना है। मेरे भाई, मेरी बहन, तुमने कभी गौर किया, जब कोई पैदा होता है तो लोग रोते हैं, और जब कोई चला जाता है तो भी लोग रोते हैं। पैदा होने पर इसलिए रोते हैं कि एक नया सफर शुरू हो गया, और मारने पर इसलिए रोते हैं कि सफर खत्म हो गया। मगर असल सवाल ये है, हमने इस सफर के लिए तैयारी क्या की? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन फिद दुनिया का अन्न का गरीबुन और अबीरु सबील। दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम अजनाबी हो या रास्ते से गुजरने वाले मुसाफिर। सुभान अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं किया, सिर्फ मुसाफिर। लेकिन दोस्तों, हमने क्या किया? हमने मुसाफिर खाने को महल बना लिया। हमने सफर के लिए नहीं, रहने के लिए सामान जमा कर लिया। और जब अल्लाह कुछ ची लेता है, माल, सेहत, रिश्ते, तो हम कहते हैं, या अल्लाह, ये क्यों हो गया? अरे मेरे भाई, ये चीजें तुम्हारी थीं ही कब? ये तो सिर्फ अमानत थीं। जरा हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु को याद करो। वो जो दुनिया के सबसे ताकतवर हुक्मरानों में से थे, मगर जब उनके कमरे में दाखिल होते तो छट्टाई पर सोते हुए मिलते। उनसे पूछा गया, अमीरुल मोमिनीन, आप चाहें तो महल बना सकते हैं। उन्होंने कहा, मेरा घर वहां है जहां मैं जाने वाला हूं। अल्लाहु अकबर। ये होती है दुनिया की हकीकत की पहचान। मेरे दोस्तों, ये दुनिया एक होटल की तरह है। कोई यहाँ एक रात रुकता है, कोई 2 दिन, कोई थोड़ा ज्यादा। मगर होटल में रहकर कोई दीवार तोड़कर घर नहीं बनाता। फिर हम क्यों कब्र भूलकर दुनिया में रूट्स जमा लेते हैं? अल्लाह ताला फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत। हर जान ने मौत का मजा चखना है। यानी ये एक ऐसा दरवाजा है जहां से हर किसी ने गुजरना है। अमीर हो या गरीब, जवान हो या बुजुर्ग, कोई टिकट कैंसिल नहीं होती। मेरे भाई, जब जनाजा उठता है तो लोग कहते हैं, बड़ा अच्छा इंसान था। मगर कब्र के अंदर सिर्फ एक सवाल होता है, तू क्या लेकर आया? न गाड़ी, न घर, न शोहरत, न फॉलोअर्स। सिर्फ आमाल, सिर्फ नमाज, सिर्फ सब्र, सिर्फ शुक्र, सिर्फ अल्लाह की इताअत। जरा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का कॉल सुनो। दुनिया पीठ दिखाकर जा रही है और आखिरत सामने आ रही है। फिर भी हम पीठ वाली चीज के पीछे भाग रहे हैं और सामने आने वाली को भूल रहे हैं। मेरे दोस्तों, जब तुम्हें कोई चोट लगती है, दर्द होता है। मगर जब दिल को चोट लगती है, जब कोई अपना छोड़ जाता है, जब कोई धोखा देता है, तो यकीन करो, अल्लाह तुम्हें याद दिला रहा होता है, ये तुम्हारा घर नहीं। अगर ये घर होता तो यहां दर्द न होता। अगर ये घर होता तो यहां आंसू न होते। अगर ये घर होता तो यहां मौत न होती। जन्नत ही असल घर है, और घर तक पहुंचने के लिए सफर मुश्किल होता है। किसी को सब्र से गुजरना होता है, किसी को शुक्र से, किसी को तन्हाई से, किसी को बीमारी से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। दुनिया मोमिन के लिए कायद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। सोचो, कायद खाने में रहकर कोई सजावट पर फख्र करता है या रिहाई की तैयारी करता है? मेरे भाई, मेरी बहन, तुम्हारा दर्द बेकार नहीं, तुम्हारी तकलीफ ज़या नहीं, तुम्हारी तन्हाई बेमकसद नहीं। ये सब तुम्हें असल घर के करीब ले जा रहे हैं। जब अल्लाह तुमसे कोई चीज छीन लेता है तो असल में वो तुम्हें हल्का कर रहा होता है, ताकि सफर आसान हो। ज्यादा बोझ के साथ मुसाफिर थक जाता है। याद रखो,
जो दुनिया को सब कुछ समझ लेता है वो आखिरत हार जाता है और जो दुनिया को सिर्फ रास्ता समझ लेता है अल्लाह उसके लिए मंजिल आसान कर देता है। आज अगर तुम रो रहे हो तो रो लो, लेकिन उम्मीद के साथ। आज अगर तुम थक गए हो तो बैठ जाओ, लेकिन रुकना मत, सफर जारी रखो। और जब दिल बहुत भरी हो जाए तो बस इतना कह देना, या अल्लाह, मैं मुसाफिर हूं, मुझे मंजिल तक पहुंचा दे। रब्बना लतुज़िग़ कुलूबना बादा इद हदैतना। आमीन।